मध्य प्रदेश में बदल गई विधानसभा की चुनावी समीकरण। अभी अभी आया मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला सर्वे, क्योंकि जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। इसमें जनता ने बताया कौन होगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज। आप सभी का इस मध्य प्रदेश विधानसभा महागठबंधन ओपिनियन पोल में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के बारे में। हम हर जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे, किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन अब की बार अपनी सरकार बना सकता है। क्या अब की बार कमल अपनी सरकार बनाएगा या फिर कमलनाथ अपनी सरकार बनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज सभी को बता दूं, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 116 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 116 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और आप अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जनता की राय अवश्य होनी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जिला आता है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती दिख रही हैं। यदि इसके बाद हम बात करें श्योपुर जिले की, श्योपुर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि इसके बाद हम बात करें डिंडोरी जिले की, डिंडोरी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2 की 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करें इंदौर जिले की। इंदौर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 6 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा को यहाँ पर फायदा होता दिख रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करें शहडोल जिले की। शहडोल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करें मुरैना जिले की। मुरैना जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है। यदि हम बात करें दतिया जिले की, दतिया जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करें शिवपुरी जिले की। शिवपुरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुना जिले की, गुना जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सागर जिले की, सागर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उज्जैन जिले की, उज्जैन जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें टीकमगढ़ जिले की, टीकमगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छतरपुर जिले की, छतरपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें भिंड जिले की, भिंड जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दमोह जिले की, दमोह जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें
पन्ना जिले की। पन्ना जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी भाजपा को 1 सीट से थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करें भोपाल जिले की। भोपाल जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें रीवा जिले की। रीवा जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 6 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से फायदा होने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सिंगरौली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अनूपपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट से थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सिंधी जिले की। सिंधी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उमरिया जिले की। उमरिया जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें कटनी जिले की। कटनी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मंडला जिले की। मंडला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात कर सकते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सिवनी जिले की। सिवनी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नरसिंह जिले की। नरसिंह जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए यदि हम बात करें छिंदवाड़ा जिले की। छिंदवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करें बैतूल जिले की। बैतूल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से फायदा होने की संभावना है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरदा जिले की। हरदा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करें होशंगाबाद की। होशंगाबाद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें रायसेन जिले की। रायसेन जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें विदिशा जिले की। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से फायदा होता दिख रहा है। विदिशा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सिंदौर जिले की। सिंदौर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें रामगढ़ जिले की। रामगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़ी से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें शाजापुर जिले की। शाजापुर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को 1 सीट से थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि इसी के साथ यदि हम बात करें देवास जिले की। देवास जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं।
यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी भाजपा को थोड़ा फायदा होता दिख रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं खड़ुआ जिले की। खड़ुआ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बुरहानपुर की। बुरहानपुर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें खारगोन जिले की। खारगोन जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बड़वानी जिले की। बड़वानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अलीराजपुर राज्य की। अलीराजपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झाबुआ जिले की। झाबुआ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें धार जिले की। धार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करें रतलाम जिले की। रतलाम जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि 5 की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यदि हम बात करें नीमच जिले की। नीमच जिले में 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आगरा जिले की। आगरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी आपको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अशोकनगर की। अशोकनगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर भाजपा को थोड़े से फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें निवाड़ी जिले की। निवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि यहाँ पर 1 की 1 सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार आपने मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना और यहाँ देखा गया कि 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 95 जबकि कांग्रेस के खाते में 135 सीट जाती दिख रही हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 116 सीट जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि भाजपा के खाते में कितनी रही 95, लेकिन कांग्रेस के खाते में 135 जाती दिख रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।